ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देखिए 1952 से लेके और आज 2019 है, इस दौरान बहुत सारे राजनेताओं की ऐसी पता नहीं कितनी परीक्षाएं हुई होंगी। राजस्थान में ऐसी परीक्षा भैरव सिंह शेखावत जी की भी हुई, वसुंधरा जी की और गहलोत जी की भी हुई। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अग्नि परीक्षा है। राजनीति का एक स्वाभाविक सा खेल है। इस पर मुझे लगता है एक निरपेक्ष विश्लेषण की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि सत्ताधारी दल को यदि सीधा सीधा लेखा जोखा करें 93 से 98 की सरकार का, तो 94 में जो सरकार थी हमारी, उसमें हमें बहुमत मिला था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई 98 में और 2003 में। तो 99 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। तो कुल मिलाकर क्रमिक रूप से 2019 तक अल्टरनेट तौर तरीके से लोकल बॉडीज में जिसकी सरकार होती है उसको फायदा मिलता है। लेकिन ये फायदा यदि कंपेयर करूं सत्ता के साथ में, तो इस सत्ता को मैंडेट उस रूप में कम मिला है, क्योंकि पिछली बार 46 कॉरपोरेशन थे इसी तरह चुनाव में, और उस 46 में से 40 में बीजेपी को बढ़त मिली थी। कांग्रेस को 49 में से मात्र 20 में बढ़त मिली है। यानी सत्ता के साथ भी जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति कम हुआ है। दूसरा, यदि सीटों का आकलन करेंगे, जोड़तोड़ से कितने पर काबिज होंगे ये तो अलग चीज है, लेकिन उनको 961 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बीजेपी को 737 पे हुई है और 400 से 61 के करीब लगभग इंडिपेंडेंट्स जीते हैं। कोशिश रहेगी कि नामांकन सब जगह हो, क्योंकि एक बड़ी तादाद इंडिपेंडेंट्स की इसमें हुई है। जो टोटल फिगर आया उसमें 22 स्थानों पर 49 में से 22 पे निर्दलियों ने एक तरीके से बाजी मारी है, और 20 पे कांग्रेस और 7 पे लगभग बीजेपी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे वार्ड थे जो रणनीतिक तौर पर छोड़े थे वहां के कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप। तो निश्चित रूप से उनकी बोर्ड के गठन में भूमिका रहेगी। तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि वहां की स्थानीय यूनिट इस बात का फैसला करेगी कि किनका समर्थन किस रूप में कब लेना है। तो स्वाभाविक रूप से अभी तो हमने ये निश्चित किया है कि हम लोग सब जगह नामांकन करेंगे, अधिकांश जगह। कुछ जगह रणनीतिक तौर पर हो सकता है निर्दलियों को भी समर्थन देना पड़े, लेकिन अधिकांश जगह हमारे चेयरमैन के, सभापति के और मेयर के ये नामांकन हम लोग दाखिल करेंगे। हमने वहां के जो समन्वयक हैं उन पर छोड़ा ये फैसला। वहां के निकाय प्रभारी, समन्वयक और जिलाध्यक्ष, उनको ये अथॉरिटी दी है कि वहां की परिस्थितियों के आधार पे वो खुद अपने आप फैसला लें और हमें उस बात की अपडेट करें। तो संभावना है कि जहां पर पूरा बहुमत नहीं है वहां इंडिपेंडेंट्स का सहयोग हम लोग लेंगे। हाँ, संभव है कुछ कांग्रेस के इधर आएंगे, कुछ बीजेपी के उधर जाएंगे, लेकिन सामान्य तौर पर क्योंकि इसमें एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता, इसलिए पार्षदों को ये सहूलियत रहती है। और इस छोटे चुनाव में जिस अनुशासन की संभावनाएं और अपेक्षाएं रहती हैं वो शायद बनी नहीं रहती किसी भी दल के लिए। तो ये एक बड़ी चुनौती जरूर है। तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। तो हो सकता है संभवतः कुछ उनके संपर्क में, कुछ उनके हमारे संपर्क में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।